ओम शांति। 9 अगस्त 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। अर्थात बाबा हमें सारे ज्ञान का सार बताते। तुम एक आत्मा निराकार हो, निराकार पिता परमात्मा की संतान हो। तुम्हारा यही अंतिम पुरुषार्थ है। बिंदी बन जाओ, बिंदी बन बिंदी बाप की याद में खो जाओ, समा जाओ। और कोई भी विघ्न, परिस्थिति व समस्या आती है तो बिंदी लगाकर आगे बढ़ जाओ। ड्रामा बिंदी, मैं बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, इन 3 बिंदियों को स्मृति में पक्का कर सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते रहो, उड़ते और उड़ाते रहो। बाबा कहते, बिंदी लगाने का लंबे समय का अभ्यास करो। यही अंतिम समय का अंतिम पुरुषार्थ है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अपवित्रता के नाम निशान को समाप्त कर ही जो होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाली होली हंस हूं। मैं आत्मा अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर ही जो होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाली होली हंस हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम स्वयं भगवान की एडॉप्टेड होली हंस संतानें हैं। हम आत्माएं अशुद्धियों से, व्यर्थ से संपूर्ण मुक्त रहने वाली समर्थ आत्माएं हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने मुझ आत्मा को एडॉप्ट कर अपनी संतान बनाकर अपने सर्व खजानों का मालिक बनाया। पुरानी कलयुगी दुनिया के पुराने स्वभाव संस्कारों से मुक्त कराकर पर चिंतन
पर दर्शन और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कराकर। रत्न धारण करने वाला होली हंस बनाया है। जैसे हंस कंकड़ छोड़कर मोती चुगता है, दूध से पानी को छोड़ दूध पी लेता है। ऐसे ही बाबा ने दिव्य बुद्धि की सौगात देकर हम ब्राह्मणों को व्यर्थ और समर्थ में अंतर करना सिखाया। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बाबा की याद की लगन में मगन। बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म में आने वाली। सदा समर्थ होली हंस आत्मा हूं। मैं आत्मा अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल लेने वाली होली हंस हूं। मैं आत्मा अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाली होली हंस हूं।
स्वयं भगवान कहते हैं। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकते, रत्न धारण करते हैं। ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं। बाबा कहते समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। तो अनुभव करें मैं आत्मा अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाली होली हंसू।
मैं आत्मा अपवित्रता के नाम निशान को भी। समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाली होली हंस हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर में बाबा समझाते, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षा बंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मामेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी के में जाएंगे। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, होली हंस भव, जिसके लिए बाबा बोले, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुभते, जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुभते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है।
जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। स्लोगन में बाबा बोले, सर्वंस त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वश का भी त्याग कर दे। सर्वंस त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग कर दे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकेंड में समा जाएगी और समय भी बच जाएगा, मेहनत से भी छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाओ। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।